अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान भर के तमाम नाजरीन और बैरून मुल्क मुकीम तमाम पाकिस्तानियों को प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक में खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से बयान सामने आया है कि सैनेट इंतखाबात के हवाले से रेट लगना शुरू हो गए हैं। बहैसियत वज़ीर आज़म क्या ये बयान उनको ज़ेब देता है? ब्रॉडशीट के हवाले से तहकीकाती कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर अजमत सईद की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अपोजिशन इस पर बहुत मुतरस थी, लेकिन इसको जो है कि बालाए ताक रख दिया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपने ही बयानी से पीछे होकर ये बयान दिया है कि हम सैनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, क्योंकि अगर हमने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया तो इसी तरीके के नाअहल लोग जो है कि असम्बली में आकर बैठ जाएंगे। इन तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है जमात इस्लामी के रहनुमा सुफियान दिलावर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी वकार साहब। सुफियान दिलावर साहब, जमात इस्लामी कराची के तहत 50 से ज़ायद मुकामात पर धरने दिए जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है और क्यों दिए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वकार साहब आपका और आपके चैनल का कि आपने ये मौका फ़राहम किया कि जो आवाम का मुतालबा है, जमात इस्लामी की तहरीक है, वो आपके मीडिया के ज़रिए आवाम तक पहुँच सके। जमात इस्लामी हमेशा से ही कराची के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती आई है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जमात इस्लामी ने बाकायदा एक तहरीक लॉन्च की है, हुकूक़ कराची मुहिम के नाम से। उसको हक़ दो कराची तहरीक का जो है वो नाम दिया गया है और उसकी क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कर रहे हैं। और कराची जो इस वक्त सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, और आप जानते हैं ये वो शहर है जो वफाकी हुकूमत को 60% से ज़्यादा रेवेन्यू फ़राम करता है, सूबाई हुकूमतों को 90% से ज़्यादा रेवेन्यू फ़राम करता है। लेकिन ये शहर कराची इस वक्त भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ना यहाँ ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, ना यहाँ पानी का सेवरेज का कोई निज़ाम है, ना यहाँ पर जो है वो ये के इलेक्ट्रिक की जो बदमाशी है, के इलेक्ट्रिक का जो मसला है, ये पिछले कई अरसे से जारी है और उस पर सब हुकूमतें उनको सपोर्ट करती रही हैं। जमात इस्लामी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि इसको जो है वो इनका लाइसेंस मनसूख किया जाए और मेरिट की बुनियाद पर दीगर जो है वो कंपनियों को भी जो है वो शामिल किया जाए और हुकूमत उनके साथ मिलकर इस कराची के सिस्टम को चलाए। लेकिन इसके बावजूद शहर कराची के बुनियादी मसले को हल नहीं किया गया और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त इशू चल रहा है वो मरदमशुमारी का मसला है। इस शहर की आबादी को आधा बताया जा रहा है, 3 करोड़ की आबादी वाले शहर को 1.5 करोड़ बताया जा रहा है और उसके अंदर वफाकी हुकूमत भी शामिल है, उसके अंदर जो है वो उनके इत्तेहादी भी, जो आप कह सकते हैं जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमतें हैं उसके अंदर वो भी शामिल हैं और सूबाई गवर्नमेंट भी खामोश रही। जब आवाम ने आवाज़ बुलंद की, जमात इस्लामी ने एक तहरीक बुलंद की, तो उसके बाद सूबाई हुकूमत को ये ख्याल आया और सूबाई हुकूमत भी क्या कहती है कि सिंध की गिनती को पूरा नहीं गिना जाता, लेकिन वो कभी नहीं कहती कि कराची की गिनती को पूरा नहीं गिना। कराची भी सिंध का हिस्सा है, वो कराची सूबाई हुकूमत को कराची को ऑन करना चाहिए और कराची सिंध का हिस्सा है तो उसके जो मसाइल हैं उसके हल के लिए भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ये जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है। जमात इस्लामी की तरफ से ये दिए गए धरने किस हद तक मुफीद साबित हो सकते हैं? देखिए, जमात इस्लामी ने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा मार्च किया था, आपको इल्म है, बहुत बड़ा मार्च हुआ था, कराची का एक नुमाइंदा मार्च था। उसके अंदर इंडस्ट्रियल शरीक थे, उसके अंदर कराची के हर मकतबा फ़िक्र और हर तबके के अफराद शरीक थे। उन्होंने ऐलान किया कि हम हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में और जमात इस्लामी के साथ खड़े हैं। और जमात इस्लामी उसके बाद उन्होंने उस जलसे के बाद ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसके फ़ौरन बाद हमने रेफरेंडम अनाउंस किया। उसमें अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब ने ऐलान किया। उन्होंने फिर पूरे मुल्क के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इस्लामाबाद के गली कूचों में, पंजाब के और केपी के और बलुचिस्तान के गली कूचों में कराची को हक दो का नारा बुलंद हुआ और ये इस बात का ऐलान था कि पूरा पाकिस्तान जो है कराची के अवाम के साथ खड़ा है, क्योंकि कराची एक मिनी पाकिस्तान है। कराची के अंदर हर कौमियत बसती है, हर कौम बसती है और हम तमाम कौमों के लिए हक मांग रहे हैं। और मगर ये जो आज धरना चल रहा है, उसके बाद हमने रेफरेंडम किया, उसके अंदर कराची की बहुत बड़ी तादाद में अवाम ने जो है वो रेफरेंडम में इसका इजहार किया कि कराची को उसका हक मिलना चाहिए और जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की हिमायत की। और उसके बाद आज जमात इस्लामी ने इसको धरनों का ऐलान किया 50 मकामात के ऊपर। और ये आज आखिरी प्रोग्राम नहीं है, जमात इस्लामी ने ये तहिया किया हुआ है कराची ने हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की सरबराही में कि हम इस शहर को हक दिलाकर रहेंगे। और पूरी जमात इस्लामी, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब, पूरी जमात इस्लामी, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह तमाम सोचने समझने वाले लोग, तमाम तबका जो मुस्बत सोच रखते हैं इस शहर के लिए, जो इस शहर को जो है कुछ देना चाहते हैं, वो सब इस काम के अंदर हमारा साथ देंगे। और मैं आज ये इस प्रोग्राम के तवस्सुस से तमाम जो लोग यहाँ सोचने समझने वाले लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले, जो असरात रखते हैं हुकूमतों के अंदर, माशरे के अंदर, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस पूरी तहरीक के अंदर जमात इस्लामी का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी इस कराची के बुनियादी मसाइल को हल करेगी और इसको इसका हक दिलवा कर रहेगी इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये बयान सामने आया है कि सैनेट इंतखाबात के हवाले से रेट लगना शुरू हो गए हैं। बहैसियत वज़ीर आज़म क्या ये बयान उन्हें ज़ेब देता है?
देखिए, आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत शामिल है वो किस तरह लोग जो है वो कहीं से टूट टूट के किस तरह हुकूमतों में आते हैं। और ये आज का मामला नहीं है, जब भी हुकूमतें बनती है आपको पता है कि बहुत सारे लोग, ये जो बाज़ार शुरू हो जाता है, बिकने वाला बाज़ार पाकिस्तान के अंदर, पहले भी आपको पता है जब सेनेट चेयरमैन का इंतखाब हुआ तो अरकान असम्बली किस पार्टी के थे उनके वोट कम निकल रहे हैं। तो उस वक्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद थी जिसने मुखालफत की थी कि आप जो है वो शो ऑफ हैंड पे ना करवाएं, बल्कि आप खुफिया रायदही के ज़रिए जो है वो बैलेट जो है वो सेनेट चेयरमैन का इंतखाब करवाएं। आज वही पीटीआई को जब खौफ महसूस हुआ है कि उनकी पार्टी के अरकान जो है वो कहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने आज ये मुतालबा शुरू कर दिया। वरना तो हमारा तो हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि तमाम इंतखाबात फ्री एंड फेयर होने चाहिए। जमात इस्लामी हमेशा से ये कहती है कि जो भी मामला हो, और ये एक आइनी मसला है, इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू होनी चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि अगर नीयतें अच्छी हों, अगर सोच मस्बत हो तो हर चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर सोच मनफी हो, अपने मफादात, अपनी पार्टियों की सोच हो, तो फिर ये मसले हल नहीं हो सकते। जमात इस्लामी ये समझती है कि अवामी मफाद के अंदर और मस्बत सोच के साथ जो भी काम किया जाएगा, जमात इस्लामी उसके अंदर इंशाल्लाह साथ खड़ी होगी। ब्रॉडशीट केस के हवाले से वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के एतराज़ात को बालाए ताक रखते हुए जस्टिस रिटायर अज़मत सईद की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जमात इस्लामी का इस पर क्या एतराज़ है? देखिए, आपको इल्म होगा जब जमात इस्लामी ने सबसे पहले करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की थी सिराजुल हक साहब की सरबराही में, आपके इल्म में होगा, उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था जो पनामा लीक्स था उसमें चंद लोगों को नहीं, तमाम 300 कोई 62-64 अफराद थे, उन सब लोगों का जो है वो एहतसाब होना चाहिए। होता ये है कि जब आप चंद लोगों का एहतसाब करें तो वो मजलूमियत वाला मामला बनता है, वो तासुर ये जाता है कि शायद किसी पार्टी के ख़िलाफ़ हो रहा है। हम तो ये कहते हैं कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर एहतसाब होना चाहिए, सबके लिए बड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए, अमीर जमात इस्लामी कहते थे सराज साहब कि मेरा चोर जिंदाबाद, तेरा चोर मुर्दाबाद। हम तो ये कहते हैं कि जो भी करप्शन करता है किसी भी पार्टी के अंदर, उसके ख़िलाफ़ उसका एहतसाब होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान साहब जब से आएँ वो करप्शन के ख़िलाफ़ नारा तो बुलंद करते हैं, लेकिन आज तक हमें लगता नहीं कोई चीज़ वो कर सके हों। तासुर शायद ये बनता जा रहा है कि शायद उनका जो है वो एक तरफ कहीं जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के जो है वो मोअज़्ज़िज़ जज हज़रात ने भी ये बात कही है कि महसूस ऐसा होता है कि शायद एहतसाब जो है वो ख़ास रुख की तरफ जा रहा है। हम तो ये कहते हैं कि चाहे ब्रॉडशीट हो, चाहे पनामा लीक्स हो, चाहे करप्शन के जो भी केसेस हो, उसके अंदर तमाम बालाए ताक रखते हुए हर चीज़ों को एहतसाब होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मुल्क का पैसा मुल्क के बाहर लेकर गए हैं, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, करप्शन की है। और हमारा जमात इस्लामी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए हुकूमत ने आईनी तरमीम लाने का फ़ैसला किया है सेनेट में। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों ने इसकी मुखालफत का फ़ैसला भी किया है। जमात इस्लामी का इस पर क्या राय अमल है, आप उससे ज़रा आगाह कीजिए। देखिए, जमात इस्लामी की जो शूरा है उसके ऊपर मज़ीद लाए अमल तय करेगी कि इस पूरी सूरत हाल में इसके प्लस माइनस पॉइंट क्या है ना। बहुत सारे आप साफ़ी हज़रात के भी कॉलम्स आ रहे हैं, कुछ वाफ़ी ये कह रहे हैं कि ये तो पाबंद करने वाली बात है। यानी बहुत सारे ऐसे लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मुंतखब कराने का प्लान बनाया जा रहा है जिनको अवाम भी पसंद नहीं करती, जिनको अरकान असम्बली, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान उनको वोट देना नहीं चाहते। इस खौफ के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि खुफिया बैलेट के ज़रिए हो, वरना उनका ख्याल, इससे मकसद ये नहीं है कि जो इसके अंदर कोई ये कारोबार जो है ख़त्म हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी की शूरा बैठेगी और उस पर अपना लाए अमल इंशाल्लाह बनाएगी। और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान खुद सेनेट के रुकन भी हैं, इंशाल्लाह वो उस पर लाए अमल देंगे तो इंशाल्लाह चंद दिनों में ये सूरत हाल भी वाज़ेह हो जाएगी, जमात की पॉलिसी भी। नई हुकूमत आने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात किस तरह होने चाहिए, जमात इस्लामी का इस पर क्या बयानिया है? देखिए, जमात इस्लामी तो हमेशा से ये कहती है कि हम किसी मुल्क से भी, चाहे वो कोई भी मुल्कों से, हम ताल्लुकात ख़राब करना नहीं चाहते। हम हमेशा ताल्लुकात बराबरी की, हम ये चाहते हैं कि आका और ग़ुलाम की बुनियाद पर ताल्लुक़ नहीं होने चाहिए, बल्कि दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात होने चाहिए। और जो भी, यानी जो हर मुल्क की एक अपनी जो है वो सालमियत होती है, उसको देखते हुए हमें अपना मंसूबा बनाना चाहिए, अपनी प्लानिंग करनी चाहिए और अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। हमें किसी दबाव के अंदर पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। बाकी हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम हर मुल्क के साथ चलना चाहते हैं, चल सकते हैं, लेकिन बराबरी की बुनियाद पे। और इस बुनियाद पर कि कोई जुल्म का निज़ाम जो है वो इस दुनिया के अंदर जो अमेरिका ने किया हुआ है वो अमेरिका इससे पीछे हट जाए, तो कोई मुस्लिम दुनिया इसके साथ खड़ी होगी और इसको सपोर्ट करेगी, कोई इशू नहीं होगा इतना बड़ा। तालिबान अमेरिका मुआहदा ख़तरे में पड़ गया है क्योंकि दोनों फ़रीक़ीन की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं। देखिए, इसमें इशू तो ये है कि अफ़गानिस्तान के मसले का हल तो मुज़ाकरात ही है, और जमात इस्लामी तो अव्वल रोज़ से ये कह रही है कि अफ़गानिस्तान के मसले का हल जो है वो मुज़ाकरात हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो काबिज़ फ़ौज है,
जो पिछले कई अरसे से किसी मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठी हुई है, मैं तो कहता हूँ कि उनको तो फौरी तौर पर वहाँ से जाना चाहिए। फिर अफ़गान अवाम ख़ुद तय करें, बैठकर आपस में बैठकर अपने दोस्त सब पार्टियाँ मिलकर बैठें, सब ग्रुप्स बैठें और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन और अफ़गानिस्तान को आगे ले जाने के लिए कोई प्लानिंग करें और मजबूत अफ़गानिस्तान, पुरअमन अफ़गानिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी होगा। तनाज़ा कश्मीर के तस्फ़िये के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने सालिसी की पेशकश की है। ये सालिसी किस हद तक कश्मीरियों के ज़ख्मों पर मरहम रख सकती है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, आपको इल्म है कि 1948 से यूएनओ में करारदाद मौजूद है और यही अक़वाम मुत्तहिदा आज सालिसी की पेशकश कर रहा है जो 70 सालों से पिछले अपनी करारदादों पर अमल नहीं कर सकता। और हमें तो ये उम्मीद नहीं है कि कश्मीर का ये मसला जो है वो इस सालिसी से हल हो, बल्कि हमारा तो वाज़ेह तौर पर मुतालबा है कि यूएनओ की करारदाद जो मौजूद हैं उसके मुताबिक इसतस्वाब राय कराया जाए, कश्मीरियों से उनकी राय मालूम की जाए और उसकी बुनियाद पर फ़ैसला किया जाए। और इंडिया की फ़ौज जो है जो जुल्म कर रही है, मैं तो यूएनओ से भी और पूरी आलमी बरादरी से भी मुतालबा करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और इंडियन फ़ौज को वहाँ से वापस जाना चाहिए और कश्मीरी अवाम अपना फ़ैसला, अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला ख़ुद करना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है और जमात इस्लामी हमेशा से इस मौक़िफ़ के साथ रही है और जमात इस्लामी ने हमेशा इस मौक़िफ़ के लिए कश्मीरियों की हर हवाले से हिमायत पहले भी की है और इंशाअल्लाह आइंदा भी करती रहेगी। जमात इस्लामी की तरफ से कराची के हवाले से तो बड़ी तहरीकों का आगाज़ किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से रवा माह तीसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इस पर सदा क्यों नहीं बुलंद की जा रही? मतलब आपके इल्म में होगा इस वक्त जमात इस्लामी की पूरी तहरीक चल रही है। बाकी जो अपोजिशन और हुकूमतें हैं ये तो किसी ख़ास एजेंडे पर आपको पता है कि तहरीक चला रहे हैं। जमात इस्लामी इस वक्त अवामी इशूज़ के ऊपर तहरीक चला रही है। महंगाई, करप्शन के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क के अंदर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1-1.5 महीने के अंदर कोई 8-10 मकामात पर बड़े बड़े जलसे हो चुके हैं। कल भी एक जलसा है, 2 दिन पहले भी एक जलसा हो चुका है। जमात इस्लामी ने इसका मुतालबा यही है कि महंगाई ख़त्म की जाए, अवामुन्नास को जो है वो रिलीफ़ दिया जाए और जमात इस्लामी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि आवाम को रिलीफ़ मिलना चाहिए। और जो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ाने की बात की जा रही है, ये मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ यही है कि ये एक जुल्म है और इस वक्त जो महंगाई बढ़ चुकी है, इस वक्त कोविड के बाद जो हालात रहे हैं माशरे के अंदर कारोबारी हजरात के, ये मज़ीद कारोबार को तबाह करने वाली और मुल्क की मईशत को जो है वो पीछे ले जाने वाली चीज़ें होंगी और जमात इस्लामी कभी इसकी हिमायत नहीं कर सकती है। आवाम को सहूलियात मैसर होने के लिए क्या पॉलिसियाँ मरतब होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? आप उसकी थोड़ी वजाहत कीजिए। देखिए, जमात इस्लामी तो हमेशा से ये कहती है कि जो आवाम की जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके अंदर आवाम को रिलीफ़ मिलना चाहिए। यानी आप वेलफेयर स्टेट होती हैं, उसका मतलब ये होता है। और इमरान खान साहब तो हमेशा ये कहते रहे कि मदीने की रियासत हम बनाएंगे। तो मदीने की रियासत तो वो थी कि जहाँ कोई आदमी भूखा नहीं सोता था। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुतालबा करूँगा कि एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें आम आवाम के लिए रिलीफ़ होना चाहिए। और जब तक आम आवाम को रिलीफ़ नहीं देंगे, आवाम के अंदर ये बेचैनी जो है मज़ीद इजाफ़ा होगा और अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो जाए जो इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी बदअमनी का बाइस भी बन सकता है। तो मेरी तो वज़ीर-ए-आज़म साहब से, हुकूमत से भी अपील है कि आवाम को जो है वो रिलीफ़ दिया जाए। क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से जमात इस्लामी को इत्तेहाद में शमूलियत के लिए कोई पेशकश की गई थी? देखें, तो हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ है, हर इत्तेहाद का अपना मौक़िफ़ है। हर पार्टी अपनी मुशावरत से चलती है, अपने हालात देख के चलती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने जब पीडीएम बनी थी और जब पीडीएम के लिए राब्ता किया गया था तो अमीर साहब ने कहा था, सिराज साहब ने, कि पीडीएम अपना जो है वो एजेंडा बताए कि पीडीएम का क्या एजेंडा होगा। तो हम ये महसूस करते हैं, जमात इस्लामी ये महसूस करती है कि पीडीएम का एजेंडा अवामी मसाइल का हल नहीं है, बल्कि कुछ और नज़र आती हैं चीज़ें, आप सब महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए हम किसी ऐसी एजेंडे के साथ शामिल नहीं होना चाहते जिसमें आवाम की फ़लाह और बहबूद का एजेंडा ना हो। ये हमारा मौक़िफ़ है। और जब आवाम को भी फ़लाह और बहबूद का मसला होता है तो हम हर इत्तेहाद के साथ भी खड़े होंगे, हर पार्टी के साथ खड़े होंगे। और हमने हमेशा ये कहा है, हमारे सिराजुल हक साहब ने हमेशा कहा है कि हर अच्छे काम में हम हुकूमत के साथ ताउन करेंगे और हर गलत काम की हम मुखालफत करेंगे। ये हमारा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है। आखिर वजह क्या है, कराची के साथ इतनी बदसलूकी क्यों हो रही है और मरदम शुमारी साफ़ व शफाफ क्यों नहीं हो पा रही? भाई, जमात इस्लामी ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि असर नौ कुछ ब्लॉक्स के अंदर जो है वो मरदम शुमारी दोबारा की जाए। उसके अंदर जो आज़ाद ख्याल लोग हैं, जो मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग हैं, उनको शामिल किया जाए, जो एज़ अ मुबस्सिर वो शामिल हों और कुछ ब्लॉक्स को चेक किया जाए। ख़ुद ब खुद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। हम तो ये कह रहे हैं कि अभी आप जो सेंसस आए हैं, जो मरदमशुमारी की रिपोर्ट्स आ रही हैं, मेरे एक घराने, चंद घराने शो हो रहे हैं, कई घराने कम हैं, कई घराने बिल्कुल ज़्यादा शो किए, आबादी कम शो की गई है। तो हमारा तो ये मौक़िफ़ है, अगर कुछ ब्लॉक्स को खोला जाएगा तो ख़ुद ब खुद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और ये हमारा मौक़िफ़ है। और ये वो मौक़िफ़ है जिसके अंदर मेरा ख्याल है कोई मुखालफत नहीं कर सकता। देखिए, उसका ये कि कराची शहर जब अगर 3 करोड़ की आबादी काउंट करेंगे तो 3 करोड़ के हिसाब से इनको बजट
और इनको वसाइल देने पड़ेंगे। अभी ये 1.5 करोड़ के हिसाब से कराची शहर को वसाइल दे रहे हैं। तो हमारा मौक़िफ़ है, जब आबादी ही पूरी आप नहीं गिनेंगे तो आप वसाइल कैसे देंगे? यानी कराची की पानी की ज़रूरत, कराची के सेवरेज के निज़ाम की ज़रूरत, कराची के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की ज़रूरत, कराची के अंदर बिजली की जो ज़रूरत है, ये सब चीज़ें कैसे आप जो है वो आप महसूस कर सकेंगे? 3 करोड़ की आबादी है या 1.5 करोड़ की? आप 1.5 करोड़ की आबादी के हिसाब से प्लान करेंगे तो 1.5 करोड़ की आबादी तो फिर भी आप माइनस रहेगी। हमारा ये मौक़िफ़ है कि पूरी आबादी को गिना जाए, और ये वो शहर कराची है जो मिनी पाकिस्तान है। पाकिस्तान भर की कम्युनिटीज़ यहाँ रहती हैं और सब लोग यहाँ रहते हैं। मज़दूर तबका है, कारोबारी तबका है, हर किस्म का तबका यहाँ रहता है। हमारा ये मौक़िफ़ है कि आबादी को पूरा गिना जाए और वसाइल यहाँ पर जो है पूरे दिए जाएँ। और ये शहर कराची अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरे वसाइल जो है वो देता है, रेवेन्यू अदा करता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अदा करता है शहर कराची। प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान वक़ार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।